हेलो बच्चों। लिखा हुआ है इन द इंस्टेंट शोन इन द फिगर द बोर्ड इज मूविंग अप vertically with a constant velocity v. The drum winds at a constant rate omega 15 radian per second. If radius of drum is 10 centimeter, the board always remains horizontal. Find the velocity of the board at this moment. क्लियर है? तो देखो यहाँ पे जिसे हम लोग इस वाली लेंथ को कुछ भी ले लेते हैं, मान लो L1, और इसको ले लेते हैं L2। क्लियर? तो जो टोटल लेंथ होगी दैट इज L1 प्लस L2। बात को समझना, अभी जितनी थ्रेड ये रैप कर लेगा, लपेट लेगा, उतना लेंथ में डिक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब यहां से जो अल्टीमेटली हम बात करें तो dl/dt जो होगा दैट इज r ओमेगा। समझ में आ रहा ना बेटा कि जितनी थ्रेड रैप करेगा वो यहां से भी कम होगी और यहां से भी कम होगी, मतलब टोटल लेंथ में जो डिक्रीमेंट होगा दैट इज r ओमेगा। अब सुनो, अच्छा इसको मान लेते हैं कुछ भी हॉरिजॉन्टल वाले को हम x। क्लियर? अब सुनना, इधर ये जितना ऊपर जाएगा ये उतना L1 में कमी आएगी, मतलब dl1/dt जो होगा वो इस बोर्ड की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा जो कि v, और यही हम लोगों को फाइंड करना है। क्लियर? तो यहां से हम लोगों ने लिखा L इज इक्वल्स टू L1। अब L2 को हम रिप्लेस कर देते हैं। क्या L2 की जगह अपन लिख सकते थे x स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर। क्लियर है? बताइए, दिख रहा है ना? ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास बेस हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब हम लोगों ने यहां से निकाला, इसको डिफरेंशिएट कर दिया dl/dt। इसको हम लेंथ कांस्टेंट बोलते हैं। ये आ गया d/dt ऑफ L1 प्लस d/dt ऑफ x स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर की पावर हाफ। क्लियर है? तो जैसा कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, dl/dt की जगह मैंने लिख दिया r ओमेगा। ये आ गया आपके पास v, प्लस यहां से मिलेगा आपके पास 1/2, और ये सारी चीज नीचे आ जाएगी x स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर की पावर हाफ, और ऊपर चेन रूल से जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये x हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है? ये बराबर प्लस 2L1 और dl1/dt मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अगले टर्म में इसको चेंज करेंगे dl1/dt। तो ये हमको मिलता है r ओमेगा इज इक्वल्स टू v प्लस, मैं लिख दे रहा हूं पूरा यहां से, 2L1 इंटू वी अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर को मैं वापस L2 लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। r ओमेगा इज इक्वल्स टू v प्लस L1 अपॉन L टाइम्स v। अच्छा, L1 अपॉन L अगर हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है आपको? ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बोलिए भाई, अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो ये अगर हमको थीटा दिया गया है तो L1 बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाँ ये L2 है, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर को L2 लिखोगे ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हम लोगों के पास हो गया r ओमेगा इज इक्वल्स टू v प्लस v कॉस थीटा, और थीटा दिया था 60 डिग्री, तो ये हो गया v प्लस v/2। दैट मीन्स 3v/2 बराबर r इंटू ओमेगा। अब देखो बेटा, रेडियस कितनी दी है? रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर और ओमेगा दिया था 15। ये हो गया 0.1, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट किया, और 15। तो इससे हम लोग इसको 5 टाइम्स कैंसिल कर सकते थे, तो मिलेगा 0.1 इंटू 5 इंटू 2 बराबर v। तो 5 इंटू 2 से 10 हो जाएगा, 10 इंटू 0.1 आपको 1 मिलेगा। तो यहां से v इज इक्वल्स टू आपको मिलता है 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बताइए, तो जो बोर्ड की वेलोसिटी हम लोगों से पूछी गई थी दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा ना? कोई दिक्कत इसमें किसी को? बराबर? ओके, ऑल द बेस्ट।